नमस्कार दोस्तों, आज मैं नॉन छिपा आपके सामने लाया हूँ कक्षा 8 का दूसरा पार्ट। कक्षा 8 का दूसरा पार्ट, सब्जेक्ट प्रॉपर्टी संस्कृति है। लेसन का नाम क्या है? बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिलस यानी बिल की, वाणी यानी वाणी, वाणी का मतलब आवाज, न यानी नहीं, कदापि यानी कभी नहीं, मैं मेरे द्वारा, चतुर्थी होती है कुछ ना, श्रुता सुनी गई, यानी मैंने आज तक कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी। ये लेसन है भाई अपना, ठीक है। और ये एक कहानी है, और बोर्ड में आपके क्वेश्चन आता है 8 नंबर का आता है मेरे ख्याल में, 5 या 8 नंबर का आता है कि कहानी लिखो। 5 नंबर का आता है, 2324 क्वेश्चन आता है कि कहानी लिखो। 3-4 कहानी आपके बुक के अंदर। पहली कहानी यही है, बिलस्य वाणी कदापि न मैं श्रुता, मैंने कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, इजी है, हार्ड नहीं है ज्यादा, एकदम इजी है। आप 2 बार सुन लोगे ना, सुनते ही आपको याद हो जाएगी। और इसके क्वेश्चन आंसर भी आते हैं बोर्ड में आपके। ईयरली एग्जाम होता है ना, उस ईयरली एग्जाम में इसमें से फिक्स है ये क्वेश्चन, तो आपके 100% ये क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। शुरू करें। क्या कह रहा है? कस्मिंचित वने खरन खर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। क्या प्रतिवसति स्म? तो यहाँ पे प्रतिवसति स्म के अंदर प्रति उपसर्ग है। प्रति क्या है? उपसर्ग है। और वसति का मतलब रहना। अब देखो यहाँ पे प्रेजेंट की बात है, प्रतिवसति, बट स्म लगते ही क्रिया भूतकाल की हो जाती है। वर्तमान धातु के साथ स्म लग जाता है, स्म लग जाता है तो क्रिया भूतकाल की हो जाती है। पठति स्म पढ़ता था, लिखती स्म लिखता था, गच्छति स्म जाता था। ओनली गच्छति जाता है, और गच्छति स्म जाता था। आवाज आ रही है? तो क्या कह रहे फिर? किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। किस नाम का? खरनखर। कौन रहता था? सिंह यानी शेर। कहां पर रहता था? जंगल में। बने जंगल में। किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। कौन रहता था? शेर रहता था। किस नाम का रहता था? खरनखर नाम का रहता था। कहां पर रहता था? वन में रहता था, ठीक है। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्थ न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। सह वह, स यानी वह, कदाचित यानी कभी, इतस्ततः इधर उधर, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूमते हुए, परिभ्रमण घूमते हुए। अब परिभ्रमण में उपसर्ग कौन सा? परि। परिभ्रमण में कौन सा उपसर्ग है? परि। क्षुधार्थ, क्षुधार्थ का मतलब होता है भूख से व्याकुल। क्षुधार्थ का मतलब क्या होता है? भूख से व्याकुल। न नहीं, किंचिदपि कुछ भी, किंचिदपि कुछ भी नहीं, आहारम प्राप्तवान, आहार यानी भोजन, प्राप्त यानी प्राप्त किया, कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। क्या कह रहा है? वह कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया, यानी भूख से बहुत परेशान हो गया था और इधर उधर इधर उधर घूम रहा था, लेकिन भूख के कारण से बहुत क्या हो गया? क्षुधार्थ, परेशान हो गया। क्यों? क्योंकि उसको भोजन नहीं मिला। दोबारा देख लो। वह कभी इधर उधर घूमता हुआ भूख से, भूख है ना, क्षुधार्थ भूख से कुछ भी उसको भोजन प्राप्त नहीं हुआ। दिन भर घूम लिया लेकिन उसको कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तथा उसके बाद सूर्यास्त समय एका महती गुहा दृष्टवा। तथा उसके बाद सूर्यास्त समय, सूर्य के अस्त होने के समय में, सूर्यास्त समय, सूर्य के अस्त होने के समय में एका एक महती, बहुत बड़ी, महती यानी बहुत बड़ी, गुफा को दृष्टवा देखकर सह अचिंत्य, उसने सोचा। सह यानी उसने किसने? सिंह, शेर ने। उसने किसने? शेर ने। अब यहाँ पे ये कौन है ना? ये अस्मत् शब्द है। अब ये क्या है कि कर्ता के स्थान पर प्रयुक्त होता है। कर्ता पहले आ जाता है, अस्मत् शब्द बाद में आता है। उसके बाद सूर्यास्त के समय में उसने एक बहुत बड़ी गुफा को देखी।
दृष्टवा देखकर, अचिंत्य सोचा। किसने सोचा? शेर ने सोचा। किसको देखकर? गुफा को देखकर। गुफा कैसी थी? बहुत बड़ी थी। नूनम निश्चय ही, नूनम निश्चय ही। अब यहाँ पे नूनम कौन है जानते हो? नूनम है अवयव शब्द। कौन है? नूनम कौन है? अवयव शब्द है। नूनम कौन है? नूनम एतस्यां द्वयं रात्रौ कोऽपि जीव आगच्छति अतः अत्रैव निकटो भूत्वा तिष्ठामि इति, है ना। उसके बाद सूर्य अस्त के समय में एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा। किसने? शेर ने क्या सोचा? नूनम निश्चय ही इस गुफा में रात्रौ रात को कोई भी जीव आगच्छति, निश्चित ही रात को इस गुफा में कोई जीव आता है। कब आता है? रात को आता है। कौन आता है? जीव आता है। किसने सोचा? शेर ने सोचा। अतः इसलिए अत्रैव यही निगुडो भूत्वा, निगुडो भूत्वा का मतलब होता है छिपकर। क्या होकर? छिपकर। तिष्ठामि बैठ जाता हूं। तिष्ठामि बैठ जाता हूं। निश्चय ही इस गुफा में रात को कोई जीव आता है, इसलिए यही छुपकर बैठ जाता हूं। ऐसा सोचा। किसने सोचा? शेर ने सोचा। एकस्मिन् अंतरे, इसी बीच में। अंतरे का मतलब होता है अंतराल में, यानी बीच में। इसी बीच में गुहा या स्वामी, गुहा यानी गुफा का स्वामी। कौन? दद्दिपुच्छ। कौन? दद्दिपुच्छ। तो गुहा का स्वामी कौन है? दद्दिपुच्छ। गुफा का स्वामी कौन है? दद्दिपुच्छ नामक श्रृगाल समागच्छत आया। इसी बीच में गुफा का स्वामी दद्दिपुच्छ नामक श्रृगाल आया। तो गुफा का स्वामी कौन है? दद्दिपुच्छ। दद्दिपुच्छ कौन है? श्रृगाल है। सियार है, श्रृगाल। इसी बीच में गुफा का स्वामी दद्दिपुच्छ नामक श्रृगाल आया। समागच्छत आया। सम प्लस आगच्छत, सम प्लस आगच्छत आया। सम यहां पर क्या है? उपसर्ग है। ठीक है। सच और वह यावत पश्यति, और वह जब तक देखता है। यावत यानी सच और वह यावत पश्यति, जब तक देखता है। तावत सिंह पद पदति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, और वह जब तक देखता है तब तक शेर के पैरों के चिन्ह गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, है ना। वह जब तक देखता है तब तक शेर के पंजे क्या होते हैं? गुफा के अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं। तब तक वो देखता रहता है। न च और न ही बहिरागता, बाहर आते हुए। शेर के पंजे के निशान गुफा के अंदर जाते तो दिखाई दे देते हैं, लेकिन बाहर आते हुए दिखाई नहीं देते। श्रृगाल अचिंत्य, सियार ने सोचा। किसने सोचा? सियार ने सोचा। क्या सोचा? अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं तो नष्ट हो गया हूं। अरे मैं तो नष्ट हो गया। उसने ऐसा क्यों सोचा? इसलिए सोचा क्योंकि शेर अंदर बैठ गया है? और मैं जाऊंगा तो वो मुझको खा जाएगा, इसलिए मैं नष्ट हो गया हूं। नूनम अस्मिन् बिल्ले सिंह अस्ति इति तर्कयामि। तर्कयामि का मतलब होता है सोचता हूं। तर्कयामि का मतलब क्या होता है? सोचता हूं, है ना। अरे नष्ट हो गया हूं, निश्चय ही इस बिल में शेर है, ऐसा सोचता हूं। तत् किम करवाणी, तो क्या करूं? तत् किम करवाणी, तो क्या करूं? एवं इस प्रकार, एवं इस प्रकार। विचिंत्य, विचिंत्य का मतलब होता है सोचकर। विचिंत्य का मतलब क्या होता है? सोचकर। विचिंत्य में उपसर्ग कौन सा है? वि। इस प्रकार सोचकर दूरस्थ, दूर से, दूरस्थ दूर से ही रवम कर्तुम आरब्ध। रवम, रवम का मतलब होता है आवाज। रवम का मतलब क्या होता है? आवाज। इस प्रकार सोच करके दूर से ही आवाज करने लग जाता है। आरब्ध लग जाता है। इस प्रकार सोच करके दूर से ही आवाज करने लग जाता है। भोबिल भोबिल हे बिल हे बिल, भोबिल भोबिल
हे बिल किम न स्मरसी, किम यानी क्या, न ये नहीं, स्मरसी तुम्हें याद है क्या, तुम्हें याद नहीं है, यत मया त्वया सह समया कृतो अस्ति, क्या तुम्हें याद नहीं है ना, यत मया त्वया सह मैंने तुम्हारे साथ समय का मतलब होता है शर्त, यहाँ पे समय का अर्थ कहता है शर्त कृतोस्ति की है, अरे है ना, अरे बिल तुम्हें याद नहीं है मैंने तुम्हारे साथ शर्त की है, यत की यदा है बाह्यता प्रत्यागमिष्यामि तदा तुम माम आकार ईशसी बुलाओगे, आकार ईशसी बुलाओगे, है ना, यत मयत्व साकम कृतास्ति तुमने मेरे साथ शर्त की कि जब मैं बाह्यता बाहर से प्रत्यागमिष्यामि वापस आऊंगा, जब मैं बाहर से वापस आऊंगा तदा तुम माम आकाशसी तो तुम मुझको बुलाओगे, जब मैं भीड़ से बाहर जाऊंगा तो वापस अंदर आऊंगा उससे पहले तुम मुझे क्या करोगे, बुलाओगे या पुकारोगे। यदि तुम माम न आवेशसी, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे तरी अहम द्वितीय बिलम यास्यामि तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे तो मैं कहां चला जाऊंगा, द्वितीय बिलम यास्यामि दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ इसके बाद एक श्रुत्वा यह सुनकर, इसके बाद यह सुनकर सिंह अचिंतित शेर ने सोचा, इसके बाद में यह सुनकर शेर ने सोचा नूनम ऐसा गोवा स्वामी ने सदा संवानम करोति, नूनम निश्चय ही ऐसा यह गुफा स्वामी ने स्वामी की सदा हमेशा संवानम करोति, निश्चय ही यह गुफा हमेशा अपने स्वामी को पुकारती या बुलाती है, परंतु मद भयात न किंचन भी वदती, लेकिन यह तो मेरे भय से कुछ नहीं बोलती है, मद भयात मेरे डर से, मेरे कह रहे शेर के, मेरे कह रहे शेर के डर से कुछ नहीं बोली है ना। भय संस्तर मनसाम हस्त पादादिका क्रिया प्रबंधनते न वाणिचा वेपतुश्च अधिका भवेत, तो क्या करे, भय से डरे हुए मन वाले, क्या करे, भय संत्रस्त मनसा, भय से डरे हुए मन वाले के हाथ पैर आदि की क्रियाएं भी कांपने लग जाती है और वाणी भी कांपने लग जाती है। कहने का मतलब जो व्यक्ति भय से डर जाता है, जो व्यक्ति डर जाता है उसका मन है ना, भय से डरने, भय के डर के कारण से मन तथा हाथ पैर आदि की क्रियाएं क्या हो जाती है, रुक जाती है, तथा वाणी क्या हो जाती है, कांपने लग जाती है, उसकी वाणी क्या लग जाती है, कांपने लग जाती है, उसकी वाणी क्या जाती है, कांपने लग जाती है। तब अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूं, तो मैं इसे क्या करता हूं, आह्वान करता हूं, अर्थात मैं इसको बुलाता हूं। एवं स बिल्ले भविष्य में भोज्यम भविष्यति, बिल में भविष्य प्रवेश करके, भविष्य में क्या है, प्रउपसर्ग पूर्वक विष धातु लेप प्रत्यय है ना, प्रउपसर्ग पूर्वक विष धातु लेप प्रत्यय है ना, तो मैं इसका आह्वान करता हूं। इस प्रकार स बिलम भविष्य में भोज्यम भविष्यति, भोज्य का मतलब होता है भोजन, भोज्य का मतलब क्या है, भोजन यानी खाना है ना, निश्चय ही वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन हो जाएगा, भविष्यति हो जाएगा। इत्थम इस प्रकार विचार करके सिंह सहसा श्रीगाल से आह्वान करो, इस प्रकार विचार करके शेर ने अचानक शियार का आह्वान किया। शेर ने किसका आह्वान किया, शियार का, यानी जोर जोर से उसको पुकारा। किसने किसको पुकारा, शेर ने शियार को पुकारा। सिंह से उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च श्रीगाला आवियत, शेर की जोर से गर्जन से है ना, गर्जन की प्रतिध्वनि ना वापस आवाज से सा गुहा वह गुफा उच्च जोर से श्रीगालम आवियत है ना, सियार को पुकारा। जैसे वो शेर जोर से दौड़ा तो वापस आवाज आती है ना टककर दीवारों से,
तो उस गुफा से टक्कर के वापस आवाज आई तो वो आवाज और भी तेज भयंकर गूंजती हुई आवाज आई। अनेन अन्यपि पशुआ भयभीता अभवन, इससे दूसरे पशु भी क्या हो गए, भयभीता, डर गए। जब भयंकर आवाज निकाली शेर ने बुलाने के लिए शियार को गुफा के अंदर से, तो दूसरे पशु भी क्या हो गए, डर गए। श्रृगालो अपि तथा दूरम पलायमान, और शियार भी वहां से क्या हो गया, पलायमान, भाग गया। और भागते भागते हुए इमाम आ पठात, यह पढ़ा, शियार भी वहां से भाग गया। शेर इतना जोर से भयंकर दाड़ा तो है ना, चिल्लाया, तो वहां भागते भागते उसने ये पढ़ेगा बड़ा, अनागतम या कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्य अनागतम, है ना। वन यत्र संस्तस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि, मैं सुता मैंने बिल की वाणी कभी नहीं सुनी। वने यत्र संस्तस्य, इस वन में रहते हुए, समागता जरा, इस वन में रहते हुए मुझे क्या गया, जरा, जरा यानी बुढ़ापा, इस वन में रहते हुए मुझे क्या गया, बुढ़ापा आ गया। लेकिन आज तक मैंने बिल की वाणी नहीं सुनी। क्या कह रहा है, अनागतम यह कुरते सशोभते, है ना, आने वाले कष्ट से पहले ही, आने वाले कष्ट से पहले ही जो व्यक्ति विचार कर लेता है वो सुशोभित होता है। आने वाले कष्ट से पहले ही जो व्यक्ति विचार कर लेता है वह सुशोभित होता है। और जो नहीं करता है आने वाले कष्ट का, आने वाले कष्ट से पहले जो विचार नहीं करता है वह होता है चिंतनीय। सोचते यानी वह चिंतनीय होता है। इस वन में रहते हुए मुझको बुढ़ापा आ गया, लेकिन आज तक मैंने बिल की वाणी कभी नहीं सुनी। किसकी वाणी, बिल की वाणी। दोबारा देख लो, अनागत में गुड़ते है ना, आने वाले कष्ट को जो पहले निवारण कर लेता है वह सुशोभित होता है, जो नहीं करता वो चिंतनीय होता है। वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, मैंने बिल की वाणी कभी नहीं सुनी। अब यहाँ पे जो कहना आने वाले कष्ट को, अब उसको पता चल गया अब शेर के पंजे हैं अंदर जाते हुए, तो उसको पता चल गया कि अंदर तो शेर है या नहीं है। अब उसका निवारण क्या था, कैसे पता लगा वो अंदर है या नहीं है, ये निवारण ही उसका यहाँ पे मूल रूप था। थैंक यू दोस्तों।